अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक परभनी जिले के सोनपेट तालुके में जिस तरह से एक बहुत बड़ा वाकया हो गया है, यहाँ के एक परिवार के 5 लोगों की शौचालय के टैंक में जाकर 5 लोगों की जान चली गई है। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि परभनी जिले के सोनपेट तालुके में जो वाकया हो गया है, परभनी जिले के सोनपेट तालुके के भाऊ का तांडा इस गांव में इंसिडेंट हो गया है। यह सेफ्टी टैंक में जिस तरह से लोग अटक गए हैं और यहाँ एक साथ 5 लोगों की डेथ हो गई है। अब हकीकत क्या है ये वहाँ प्रत्यक्षदर्शी ही जानते हैं, लेकिन क्या इनकी सांस रुकने की वजह से, इनका दम घुटने की वजह से ये वाकया हो गया है? क्या इनका दम घुटने की वजह से इन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? लोग थे वहाँ जो मौजूद थे, उन्हें ही इस बात का पता है। हकीकत में यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि इनकी सांस रुकने की वजह से, इनका दम घुटने की वजह से सेफ्टी टैंक में उतरकर दम घुटने की वजह से इनकी जगह पर ही मृत्यु हो गई है। और लगभग 1.5 से 2 घंटे तक लोग परेशान रहे कि ये लोग सेफ्टी टैंक में गए हैं और सेफ्टी टैंक से अभी तक वापस नहीं आए। एक ही ख़ानदान के 5 लोग, एक सबसे पहला मामला आता है यहाँ पे ससुरे साहब, उनका बच्चा, उनका दामाद और दामाद के 2 बच्चे। ऐसे लगभग एक ही परिवार के, एक ही ख़ानदान के, एक ही कबीले के 5 लोग। परभनी जिले के सोनपेट तालुके के भाऊ का तांडा इस गांव का ये वाकया है, जिसमें परभनी शहर के 3 लोग मौजूद हैं और 2 लोग सोनपेट से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सभी लोग मुस्लिम समाज के मेहतर जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, मेहतर बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सेफ्टी टैंक यहाँ पर खाली करने के लिए गए थे। 11 मई 2023 को रात में 9 बजे ये वाकया हो गया है और भाऊ का तांडा यहाँ पर एक सेफ्टी टैंक को खाली करने के लिए, साफ़ करने के लिए ये लोग यहाँ पर गए थे और रात में 9 बजे ये इंसिडेंट उनके साथ में हो गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इन्होंने हर परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा देने की, मदद करने की, आर्थिक मदद करने की घोषणा की है। उसी के चलते परभनी की जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल ये परभनी के सामान्य अस्पताल में आए और सामान्य अस्पताल में आकर इस परिवार, इस खानदान के सभी लोगों से इन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद में उन्हें आश्वासन दिलाया कि हर परिवार के, हर मृतक के घर तक 10 लाख रुपया पहुंचा दिए जाएंगे। ऐसा भी आश्वासन परभनी के जिला अधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इन्होंने दिया है। अपने आप को संभालने का भी आश्वासन परभनी के जिला अधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इन्होंने उस परिवार के महिलाओं को दिया है। जब यहाँ पर ये इंसिडेंट हो गया है, अब इस इंसिडेंट का हकीकत में जिम्मेदार कौन है और ये क्या वाकई इन 5 लोगों का दम घुटने की वजह से ही इनकी डेथ हुई है? जो 5 लोग अपनी जान से गए हैं, उस परिवार का क्या और उस परिवार के, उस ख़ानदान के लोगों का क्या, जिस ख़ानदान के एक ही साथ, एक ही जगह पर, एक ही वक्त में 5 लोग मृत्युमुखी हो जाते हैं, 5 लोगों की डेथ हो जाती है और वो भी सेफ्टी टैंक के अंदर दम घुटने की वजह से। ये बताया गया है कि यहाँ पर सेफ्टी टैंक में इन लोगों का, इन 5 का दम घुटने की वजह से ही इनकी डेथ हुई है। तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। पुलिस महकमे के लोग मौके वारदात पर टाइम रहते पहुंच गए थे और उन लोगों ने परभनी के सामान्य अस्पताल में इन 5 को भी ला लिया था। शव विच्छेदन के बाद में इन लोगों को, इन 5 डेड बॉडी को इनके परिवार के हवाले कर दिया गया है, जिसमें परभनी शहर के 3 लोग और सोनपेट के 2 लोग, ऐसे 5 लोगों का समावेश है जो मुस्लिम समाज के मेहतर बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने भी इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखना चाहिए कि जब जहाँ कहीं पर मेहतर की ज़रूरत पड़ती है, भंगी की ज़रूरत पड़ती है, साफ़ सफाई कर्मचारी की ज़रूरत पड़ती है, तो मुस्लिम मेहतर का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और मुस्लिम मेहतर, ये संगठन, मुस्लिम मेहतर की संगठन पिछले कई वर्षों से अपने आप को सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि शहर में और तालुका प्लेस पे जो शौचालय होते हैं, यहाँ शौचालय पर भी ये अपने कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह से मुस्लिम समाज के मेहतर जमात को किसी तरह से न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसा भी आरोप इस वक्त मृतक के परिवार वालों ने लगाया है और ना चाहते हुए मजबूरी में इन्हें रोज़ मजदूरी का काम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये 5 लोग, एक ही ख़ानदान के 5 लोगों की एक साथ डेथ हो गई है। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया परिवार के लोगों ने दी है और क्या आह्वान इन्होंने किया है इन 5 लोगों में। भाऊ का तांडा इस गाँव में मारुति दगड़ू राठौड़, इनके अखाड़े पर जिस तरह से सेफ्टी टैंक साफ़ करने के लिए, यहाँ सेफ्टी टैंक में जिस तरह से गाल बैठ गया था, इस गाल को पूरी तरह से खाली करने के लिए यहाँ पर जो लोग आए थे, उनमें शेख सादिक रहीम जिनकी उम्र 58 साल बताई जा रही है, उसी के साथ में जुनेद दाऊद शेख जिनकी उम्र 32 साल बताई जा रही है, इसी के साथ में शाहरुख सादिक शेख जो 28 साल के बताए जा रहे हैं, फेरोज़ गफ़ार शेख जो 27 साल के बताए जा रहे हैं, इन्हीं के साथ में नवीद शेख
इनकी उम्र 28 साल बताई जा रही है, जो रहने वाले सोनपेट के हैं। सेफ्टी संडास का टैंक को जिस तरह से यहाँ का गाल निकालना था, इस गाल को निकालते समय ही घुटन महसूस होने की वजह से जैसे ही यहाँ पर इन्हें घुटन महसूस हुई और घुटन महसूस होने के बाद में जो वाक़या हो गया है, ये सब लोग सेफ्टी टैंक के अंदर थे और सेफ्टी टैंक के अंदर होने की वजह से इन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और ये जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर पहुँचने के बाद में इन्हें जिस तरह से इन लोगों को सांस इनकी ब्रेक हो गई और सांस ब्रेक होने के बाद इनकी डेथ हो गई। इनके एक साथी को जोगाई के सरकारी अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। और यह नायब तहसीलदार अनिल घनसावंत, उसी के मंडल अधिकारी पीवी सुरवा से पुलिस उप अधीक्षक राजेंद्र शिरतोड़े, पुलिस निरीक्षक सुनील रेजितवाड़, पुलिस उप निरीक्षक मंचक फड़, इन्होंने घटना स्थल पर जाकर जायजा लिया, हालात का जायजा लिया। शेख सुल्तान शेख दाऊद इनके फिरियाद पर सोनपेट पुलिस स्टेशन में घटना की मालूमात दी गई। आगे की तपास पुलिस उप निरीक्षक मंचक फड़ ये कर रहे हैं। और जिस तरह से ये घटना हो गई है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इन्होंने शोक व्यक्त किया है और घटना में जो लोग मृत्युमुखी हो गए, जिन लोगों की डेथ हो गई है, इन सभी के परिवार वालों को, हर परिवार को 10 लाख रुपये प्रति परिवार इन्होंने देने की घोषणा की है। इस वक्त शव विच्छेदन किया गया है और शव विच्छेदन के बाद में पुलिस अधीक्षक रागसुधा आर, उसी के साथ में अपर पुलिस अधीक्षक यशवंत काड़े, समाज कल्याण अधिकारी शिवानंद मिनगिरे, समाज कल्याण विभाग निरीक्षक राहुल काड़े, इन्होंने घटनास्थल पर जाकर जायजा लिया। और घटनास्थल पर जाकर यहाँ पर जैसे ही परभनी के सामान्य अस्पताल, यहाँ पर परभनी के जिला अधिकारी श्रीमती आंचल गोयल ये पर्सनली यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद में सामाजिक विभाग को आदेश दिया गया है कि जिस तरह से यहाँ पर हर व्यक्ति के जो मृतक यहाँ पर हैं 5 लोगों को अलग अलग 5 परिवार को 10-10 लाख रुपए की राशि दी जाए, ऐसा भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनकी जानिब से डिक्लेयर किया गया है। काम बंद है, वो कहना करना ही नहीं चाहिए, वो तो बात है, पर अभी जब सब जो बोल रहे हो 2 रोटी के लिए ये काम करना पड़ रहा है। विषय है कि क्या होना चाहिए कि ये लोगों के लिए, जैसे ये बता रहे हैं कि मशीन्स खरीदी करके इनको ट्रेनिंग देके आपको अचानक काम नहीं कर रहा क्या काम नहीं कर रहा होगा।
अभी सीएम ने तुम्हारे को 10 लाख रुपए एक मेंबर को देने के लिए जो बोले वाला है, तो उसमें आपको सहमत है क्या? जो सीएम साहब ने 10 लाख की घोषित की है, हम उसमें सीएम साहब से गुजारिश करता हूँ, 10 लाख से इनकी ज़िंदगी नहीं चलने वाली, इनका पूरा घर उधस वाला है। सीएम साहब ने एक दखल लेके जो भी बच्चे के घर में एक जनों को सरकारी ड्यूटी देने की कोशिश करना सीएम साहब की। और जो अन्याय मुस्लिम मेहतर सपकाम और संगठन पे जो मेहतरों पे हो रहा है, उसको तत्काल रोकना चाहिए, क्योंकि ये गंभीर घटना है। जो कि हमारे आज सदस्य पार बोले 5 लोग मरना बोले तो जोग ने एक घर के मरे हैं। क्यों मरे? कि आज बेरोजगार है। आज परभणी जिले में इतना घान रहे कि भी आज वारंवार तकरार दे की भी सीएम साहब ने उसको दखल देना है। क्यों आज छोकरों को टालम टाली करे? क्यों ये घटना घटी? इसमें जो भी अधिकारी होंगे वो अधिकारी पे भी कार्रवाई करना, और जो जहाँ पर जीसीबी हो या वहाँ पर जो यंत्र है वो सब में लेट पहुँची। कम से कम 1 से 1.5 घंटा हुआ हाउस में, ये 4 से 5 जनों डूब के मरे, लेकिन इनको काटने की वहाँ पर कोशिश भी की गई नहीं। वारंवार शासन को हमने पत्र दिया कि आज परभणी जिले में तुम सर्वे करो। एक भी शासकीय कार्यालयामध्ये इतकी घाण असे की वारंवार कलेक्टर मॅडमला आम्ही तक्रार दिली, मॅडमने दुर्लक्ष केलं। आमच्या देशापाशी उशी बी आहे। माननीय मुख्यमंत्री साहेबांशी विनंती आहे कळकळीची, समजे महाराष्ट्र मुस्लिम मेहतर सफाई कामगारकडून की आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा और आमचे जे येणार ह्याच्या होणार अत्याचार आहे ह्यांना रोकायचं काम करावं। धन्यवाद। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। परभणी शहर का फैंसी लेडीज एंड किड्स फुटवेयर शिवाजी चौक परभणी। एक बार हमारे शिवाजी चौक परभणी के फैंसी लेडीज एंड किड्स फुटवेयर पर जरूर आए। यहाँ पर हम सिर्फ आपके लिए, आपके नर्म और मुलायम पैरों के लिए सिर्फ 150 रुपये में चप्पल का जोड़ लेकर आए हैं, जिसमें नई नई वैरायटी और नए डिज़ाइन और फैशनेबल चप्पल मिलने का एकमात्र ठिकान फैंसी लेडीज एंड किड्स फुटवेयर शिवाजी चौक परभणी। आप हमारे पास पाएंगे फ्लिप फ्लॉप, मोजडी, बेली, पीयू पैटर्न, हिमालय आइटम, मनीषा आइटम, दूल्हा सैंडल्स, डायमंड जूती, वड़ापाव सैंडल, उसी के साथ ऑफिसर जूती, कोल्हापुरी चप्पल, पेंसिल हिल सैंडल, ली स्लीपर्स और भी बहुत कुछ। एक बार ज़रूर आएँ। आप हमारे पास सिर्फ 150 रुपये में सैंडल पाएंगे, आपके नर्म और मुलायम पैरों के लिए आकर्षक और मनमोहक डिज़ाइन में। एक बार ज़रूर आएँ। फैंसी लेडीज़ एंड किड्स फुटवेयर शिवाजी चौक परभणी। एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881 290 190। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस,
कुदरती कॉर्नर कादराबाद प्लॉट परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।